बोले परम पूज्य करणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नामृचुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भासत पाद नकेन्द्र प्रवचना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चलो महावीर भगवान की जय। भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। कुंडलपुर तीर्थ की जय। भव्यात्माओं, आज चैत्र शुक्ला चतुर्दशी का पावन दिवस है, जब भगवान महावीर का जन्म त्रयोदशी की रात्रि में हुआ। कल आपने बहुत अच्छे से देखा है कि रात्रि में पूरे देश से लोगों ने जुड़ करके पारस चैनल और जूम चैनल के माध्यम से खूब ढोल नगाड़े वाद्य यंत्र बजाए और भगवान का असली जन्म मनाया गया। स्वर्ग में भी इंद्र के आसन कंपायमान हुए। सारे देव परिकर के साथ इंद्र कुंडलपुर नगरी में आते हैं और वहाँ महाराजा सिद्धार्थ से आज्ञा लेकर भगवान के जन्म कल्याणक का उपक्रम करते हैं, उत्सव मनाते हैं। शची इंद्राणी माता त्रिशला के प्रसूति गृह से भगवान को, जिन बालक को लाकर सौधर्मिंद्र को देती हैं और सौधर्मिंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर के भगवान का सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर जन्माभिषेक करते हैं। अब वह दृश्य प्रातःकाल संपन्न हो रहा है, जब ऐरावत हाथी पर चढ़कर इंद्र भगवान को, जिन बालक को पांडुक शिला पर ले जाकर मंगल अभिषेक करते हैं, उस अभिषेक को आप देखें। पुनः मंदिर जी में पूज्य माता के सानिध्य में पंचामृत अभिषेक, नित्य प्रति का अभिषेक देख करके आनंद को प्राप्त करें। आज चैत्र शुक्ला चतुर्दशी का दिन पांडुक शिला का अभिषेक, ऐरावत हाथी पर सवार होकर के इंद्र ने भगवान का पांडुक शिला पर अभिषेक। और जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में भी जब विश्व का एकमात्र सर्वप्रथम बना 101 फुट का सुमेरु पर्वत है, उसकी पांडुक शिला पर भी भगवान का अभिषेक होने वाला है। वहाँ से भी आप अभिषेक को देख सकेंगे। सुरपति ले अपने शीश, जगत के ईश गए गिरिराजा, जा पांडु की शिला विराजा। सुरपति ले अपने शीश, जगत के ईश गए गिरिराजा, जा पांडु की शिला विराजा। ये भगवान का पांडुक शिला पर अभिषेक आप देख रहे हैं। जब सौधर्मिंद्र इंद्राणी ने भगवान का पांडुक शिला पर अभिषेक किया,
500 वर्षों पूर्व जहाँ धनपति ने रतन बरसाए थे, रानी त्रिशला के सपने सुन सिद्धार्थ राज हर्षाए थे। हो तीर्थंकर सुत को पाकर के माता त्रिशला है धन्य हुई। चाहूं और जगत में भक्ति से जयकार उन्हीं की गूंज रही। कुंडलपुर धरती हो, कुंडलपुर धरती वीर प्रभु के जन्म से धन्य हुई है। कुंडलपुर धरती, कुंडलपुर धरती। पलने में देख वीर प्रभु को मुनियों की शंका दूर हुई। एक देव सर्प बनकर आया, उसकी शक्ति भी चूर हुई। कुंडलपुर की ये सत्य कथाएं जिन आगम में कही गई, जिनसे पाई है श्रावक जन ने जीवन की एक दिशा नई। कुंडलपुर धरती हो, कुंडलपुर धरती वीर प्रभु के जन्म से धन्य हुई है। कुंडलपुर धरती, कुंडलपुर धरती। चलो महावीर भगवान की जय, भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। ये आपने सुंदर दृश्य आज चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को देखा है। आगम के अनुसार यही पद्धति होनी चाहिए। पूज्य माता जी बार बार समाज से भी प्रेरणा करती हैं, आप लोग पारंपरिक तरीके से त्रयोदशी को भी मनाएं और चतुर्दशी को भी प्रातःकाल, जैसा कि इंद्र ने भगवान का पांडुक शिला पर अभिषेक किया था, उसी प्रकार से अभिषेक आदि संभव हो तो जरूर जरूर कीजिएगा। पांडुक शिला पर अभिषेक करने के बाद शची इंद्राणी जिन बालक को दिव्य वस्त्राभूषण से अलंकृत करती है, जरा बच्चों को उधर कर लो, और इंद्र के हाथों में जब देती हैं, इंद्र जा करके भगवान के माता पिता को सौंपते हैं और वहीं पर कुंडलपुर नगरी में पिता सिद्धार्थ माता त्रिशला के आंगन में पुनः जन्म कल्याणक का उत्सव करते हुए आनंद नर्तन, यानी भगवान को देखते हुए आनंद नर्तन, आनंद स्तव के साथ भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान को किस प्रकार से देखते हैं वह दृश्य यहाँ पर उपस्थित है। चलिए आनंद मगन होना तुम्हें तुम भक्ति को आया, आनंद मगन होना तुम्हें तुम भक्ति को आया, तुम भक्ति को आया, नृत्य तान
को आया। आनंद मगन हो नाथ मैं तुम भक्ति को आया। अंबर देखूं, सूरज देखूं, चंदा देखूं। धरती देखूं, अंबर देखूं, सूरज देखूं, चंदा देखूं। सब में ही प्रभु आपका रूप देखने मैं धरती पर आया स्वर्ग से। हाँ मैं आया स्वर्ग से। आनंद मगन हो नाथ मैं तुम भक्ति को आया। आनंद मगन हो नाथ मैं तुम भक्ति को आया। नाभिराय मरु देवी के नंदन, जन्मे अयोध्या में तीर्थंकर बन। नाभिराय मरु देवी के नंदन, जन्मे अयोध्या में तीर्थंकर बन। शचींद्राणी ने पहला दर्शन करके मुझे दिखाया तुमको, मुझे दिखाया तुमको। आनंद मगन हो नाथ मैं तुम भक्ति को आया। आनंद मगन हो नाथ मैं तुम भक्ति को आया। भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। हाँ। फिर भी तृप्ति न हुई मेरे मन में। दो नेत्रों से देखा पहले, फिर भी तृप्ति न हुई मेरे मन में। तब नेत्र हजार बना, तब नेत्र हजार बना कर प्रभु जी निरखा तुमको, मैंने निरखा तुमको। आनंद मगन हो नाथ मैं तुम भक्ति को आया। आनंद मगन हो नाथ मैं तुम भक्ति को आया। ऐरावत हाथी पर लेकर सेना के संग में रूपे जाकर। ऐरावत हाथी पर लेकर सेना के संग में रूपे जाकर। क्षीरोदधि के जल से सहस्र भुजाओं द्वारा नवन किया प्रभु आपका, नवन किया प्रभु आपका। आनंद मगन हो नाथ मैं तुम भक्ति को आया। आनंद मगन हो नाथ मैं तुम भक्ति को आया। तुम भक्ति को आया, नृत्य तांडव करने आया। तुम भक्ति को आया, नृत्य तांडव करने आया। आनंद मगन हो नाथ मैं तुम भक्ति को आया। आनंद मगन हो नाथ मैं तुम। चलो महावीर भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की अब अभिषेक कराएं ब्रह्मचारी बीना बहन जी। आनंद नर्तन के साथ ये कार्यक्रम जन्म कल्याणक का संपन्न हुआ। अब भगवान महावीर की मूल नायक और ऋषभ देव भगवान की मूल नायक प्रतिमा पर मंगल अभिषेक। जल का कलश ले लेंगे हाथ में। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण निर्वृत निर्जरणीय है। त्रैलोक्य विजन को सुख शांति देती, स्वामी करो नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं।
हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं राध झम झम चिम चिम हम चतुर्लोक स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पान्ति स्वाहा। नारियल का रस ले लेंगे। जो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वम मम मम सम तम पम वम मम 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 सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं राधा झम झम चिं चिं हम चतुर्लोक स्वामिनो नालिकेरसाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पान्ति स्वाहा। इक्षुरस। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वम मम मम सम तम पम वम मम 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 सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं राधा झम झम चिं चिं हम चतुर्लोक स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पान्ति स्वाहा। घी ले लेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वम मम मम सम तम पम वम मम 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 सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं राधा झम झम चिं चिं हम चतुर्लोक स्वामिनो घृताभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। दूध ले लेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वम मम मम सम तम पम वम मम 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 सम सम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं राधा झम झम चिं चिं हम चतुर्लोक स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पान्ति स्वाहा। दही ले लेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वम मम मम सम तम पम वम मम 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 सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं राधा झम झम चिं चिं हम चतुर्लोक स्वामिनो दधिभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। सर्वौषधि। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पान्ति स्वाहा। सर्वौषधि ले लेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पान्ति स्वाहा। 4 कोने के 4 कलश। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वम मम मम सम तम पम वम मम 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 सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं राधा झम झम चिं चिं हम चतुर्लोक स्वामिनो चतुष्कोण कलशलाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पान्ति स्वाहा। चंदन लेपन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वम मम मम सम तम पम वम मम 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 सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं राधा झम झम चिं चिं हम चतुर्लोक स्वामिनो कल्कचूर्णवर्धनं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नवर्ते स्वाहा। आरती उतारेंगे। दधिक जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपैपातार्पितं प्रतिन्नमयताधरेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह हमार आरतिकं तव विभोर अवतारयामि। ओम ह्रीं मंगलारती अवतरणं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पान्ति स्वाहा। सुगंधित जल। ओम नवर्ते भगवते श्रीमते भक्त्या से दुष्कम च देवते मोते नमः। श्री शांतिनाथ शांति कराय पापनाथ सर्वनाथ सर्वोचनाथ सर पर कर चबनाथ सर्वनाथ। ओम राम ह्रीं ओम राच नमः। श्री जानमती मातु शांतिं कुरु तुष्टिं कुरु पुष्टिं कुरु आरोग्य लाभं कुरु वसत् स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पान्ति स्वाहा। शांति धारा। भगवान की जय। बोले आदिनाथ भगवान की जय। आज की इस पावन पुनीत अवसर पर कौन पुण्यशाली परिवार होगा जो आज शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। अतिशीघ्र अपनी भावना भाएं। भगवान महावीर के जन्म उत्सव के बाद प्रथम अभिषेक और शांति धारा, यानी शांति धारा के लिए जल्दी से अपनी भावना भाएं। कौन पुण्यशाली परिवार होगा जो आज की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। 2121 रुपया। 2121 महावीर भगवान की शांति धारा के लिए 2121 रुपया। 2121 रुपया 1, 2121 रुपया 2, 3131, 3131 रुपया, 3131 रुपया, 3131 रुपया,
3100 और 2100 वाले दोनों मिलके कर लेंगे। 5100 रुपए की राशि हो गई, दोनों लोग करेंगे नीचे। ठीक है, बोले महावीर भगवान की जय। दोनों लोगों के नाम लिख लीजिए। और अब मूल लायक आदिनाथ भगवान की शांति धारा 31 फुट तंग, मूल लायक आदिनाथ भगवान की शांति धारा, वो भी ऊपर जाके करेंगे। जल्दी से भावना भाएं। शाश्वत तीर्थ अयोध्या में 31 फुट तंग आदिनाथ भगवान की शांति धारा करने के लिए जल्दी से हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आप लोग भी वहां से भावना भा सकती हैं। 31 फुट तंग मूल लायक आदिनाथ भगवान की शांति धारा के लिए कहां से शुरू करूं, जल्दी से बताएं। मूल लायक आदिनाथ भगवान की शांति धारा आज के इस पावन पुनीत अवसर पर कौन पुण्यशाली परिवार होगा जो आज ये सौभाग्य प्राप्त करेंगे। शाश्वत तीर्थ अयोध्या, जहां 5 तीर्थंकरों का जन्म इस पावन भूमि पर हुआ और सर्वप्रथम तीर्थंकर देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान, जिनका जन्म इस शाश्वत तीर्थ अयोध्या में हुआ है। और ऐसी पावन तीर्थ पर आज आप शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। अतिशीघ्र अपनी भावना भाएं, कोई भी जहां से भी करना हो। सौधर्मेंद्र जी 51 से 51, 51 से 51 रुपया, 51 से 51 रुपया 1, 51 से 51 रुपया 2। और कोई पीछे बैठे हैं वो भी ध्यान दें, शुद्ध वस्त्रों की व्यवस्था है, आप वस्त्र पहन के अतिशीघ्र आ सकते हैं जिनकी भी भावना हो। 51 से 51, 51 से 51 रुपया 1, 51 से 51 रुपया 2, 51 से 51 रुपया 2.5, 2.25 छोड़ दो और 51 से 51 रुपया 3। यह सौभाग्य आज हमारे सौधर्मेंद्र अध्यात्म जी, अर्पिता जी, संयम जैन, सम्यक जैन, लखनऊ निवासी आप सभी ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। शुरू करें शांति धारा। अगर ऊपर पहुंच गए हो तो पहले ऊपर पहुंच गए ना भैया, हाँ पहले दूध से अभिषेक करिए। आज 24वें तीर्थंकर भगवान के जन्म कल्याणक के प्रतीक में 24 किलो दूध का अभिषेक ऊपर भी करें और थोड़ा नीचे भी भगवान महावीर की प्रतिमा भी विराजमान है। चलिए। संपूर्ण शारद शशांक मरीचि जाल संदैरिवात्मे ससामिव सुप्रवाहे क्षीरैर्जिनाश चितरैरभिसिञ्च्यमाना सम्पादयन्तु मम चित्त समीहितानि, सम्पादयन्तु मम चित्त समीहितानि। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालसन्तं आद्यानामाद्ये जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे अयोध्या तीर्थ क्षेत्रे भगवान महावीर जन्म कल्याणक उत्सव अवसरे मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर् संग सकल कर्म क्षार्थम दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा, विशेष दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। हाँ, दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। विशेष दूध का अभिषेक देखती हैं पूज्य माता जी। तो अपने गुरु नाम गुरु आचार्य श्री शांति सागर महाराज का स्मरण करती हैं कि वे प्रतिदिन कुंथलगिरी में भगवान देशभूषण कुलभूषण की प्रतिमा का पंचामृत अभिषेक खूब केसर से दूध से अभिषेक देखा करते थे। और आर्ष परंपरा के अनुसार पूज्य माता जी भी उस अभिषेक को देखने में अत्यधिक रुचि रखती हैं और उस आर्ष मार्ग के संरक्षण के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। आज उनके सानिध्य में जो भगवान महावीर का जन्म कल्याणक उत्सव हम चैत्र शुक्ला त्रयोदशी चतुर्दशी को मना रहे हैं, ये आगम परंपरा का उल्लेख उसके अनुसार ही कर रहे हैं, क्योंकि त्रयोदशी की रात्रि में भगवान का जन्म हुआ
और चतुर्दशी की प्रातःकालीन इंद्र ने आकर के अभिषेक किया। वही दृश्य आज अयोध्या की धरती से आप देख रहे हैं। और कल कुंडलपुर से आपने देखा, पहले अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के द्वारा प्रातःकाल मध्याह्न काल में कार्यक्रम संपन्न हुआ। पुनः सायंकाल में बिहार सरकार पर्यटन विभाग की ओर से नीतीश कुमार जी ने आकर और अन्य अनेक विधायकों ने आकर के कुंडलपुर महोत्सव के कार्यक्रम को संपन्न किया। आज हम अयोध्या नगरी को भी कुंडलपुर नगरी समझ लेते हैं और यहाँ पर भगवान का ये अभिषेक जन्माभिषेक करके सभी भक्तगण खूब आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। तब शांति धारा प्रारंभ हो रही है। शांति धारा शुरू करें। ओम नमः सिद्धिभ्यां, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्गनाशनाय सर्व पर क्षुद्रोपद्रवनाशनाय सर्व क्षाम नामनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम राम रा अस्या उषा नमः। गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य आज के शांति धारा करता सौधर्मेंद्र अध्यात्म जैन, सचेंद्राणी अर्पिता जैन, तत्पुत्र सम्यक जैन, लखनऊ सपरिवारस्य कैलाश चंद जी जैन, आदिश जैन, अध्यात्म जैन सपरिवारस्य श्री प्रदीप कुमार जैन, अलका जैन, मनोज कुमार, सीमा जैन, श्रेयान जैन, रेशम मान्या जैन, नोएडा, आदित्य गुंजन जैन सपरिवारस्य सर्व पूजका नाम सर्वभक्तिका नाम च सर्वज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्ववेदनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमोहनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वायु कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वनाम कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वगोत्र कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वत्राय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वक्रोधम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमानम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वरागम चिंचिंदी सर्वदेशम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वगजभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसिंहभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वअग्निभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसर्पभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वयुद्धभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसागर नदी जलभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वनिग्रहादिवंदनभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वास्प्यान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वास्पधानी विस्फोटकभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वविषाक्तवास्पक्षरणभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वभूत पिशाच्यंतडाकिनी शाकिन्यादिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वधनहानिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वव्यापारानिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वराजभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वचौरभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुष्टभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वशत्रुभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वशोकभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्ववैरम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुर्भिक्षम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमनोव्याधिम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वार्त्रौद्रधानम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुर्भाग्यम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वायशः चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वपापम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वविद्याम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वप्रत्यवायम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वकुमतिम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वराजभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वचौरभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुष्टभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वायशः चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वपापम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वविद्याम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वप्रत्यवायम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वकुमतिम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वक्रूरग्राभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुःखम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वापमृत्युम चिंचिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराति वीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम आद्यानामाद्ये जम्बूदीपे मेरोर दक्षिण भागे
भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्रे वीर निर्माण संवत 2551 मासोत्तम मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे चतुर्दशी तिथौ आज शुक्रवार से नित्य पूजा अवसरे भगवता महावीरेंद्र से जन्म कल्याणक पांडुक शिला जन्माभिषेक अवसरे च विधीयमाना इयं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर् संघस्य शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांतिनेश्वर सुभिक्षाम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु सौहार्दम कुरु सर्वारिष्ट ग्रहाधीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मरणम घाते घाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन दिन प्रतिमायां मस्तकस्य उपरि शांतिधारां करोमीति सा चतुर्संगस्य सर्वशांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु सर्वग्रहारिष्ट शांतिं कुरु कुरु सर्वकार्य सिद्धिं कुरु कुरु श्री जिनेन्द्र से मस्तकस्य उपरि शांतिधारां करोमि स्वाहा। जलो महावीर भगवान की जय। भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैसर सुदीप सुदूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महाम यजे। ओम ह्रीं भगवान ऋषभदेव महावीर भगवान के पंचामृत अभिषेक एवं शांतिधारम कृत्वा अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री आचार्य श्री शांति सागर महाराज आदि समस्त परंपराचार्य अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका श्रवणी श्री ज्ञानमती माता के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्पामिति। अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता का उद्बोधन पुनः रत्न वृष्टि होगी और पालना झुलाया जाएगा। भगवान का पालना अभी यहाँ पर झुलाया जाएगा, पुनः सायंकाल में भी भगवान का पालना झुलाया। पूज्य माता का मंगल उद्बोधन। अरे इसको चालू करो। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। षोडश कारण मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहम मार्ग प्रभावना भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम मार्ग प्रभावना भावनायै नमः। 10 लक्षण व्रत का मंत्र आज आखिरी है। ओम ह्रीं अरहन मुख कमल समुद्गताय ओम ह्रीं अरहन मुख कमल समुद्गताय उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। पुनः रत्नत्रय का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहम अष्टविध सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम ह्रीं अरहम अष्टविध सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य आदि सर्व परंपराचार्यभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य आदि सर्व परंपराचार्यभ्यो नमः। बंदात्मा आगम के परिप्रेक्ष्य में शास्त्रों के अनुसार जब मैंने आपको बताया है कि धवला जय धवला आदि ग्रंथों में तिलक प्रणत्य आदि ग्रंथों में लिखा है कि भगवान महावीर का जन्म चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के रात्रि में हुआ। चैत्र सुख पक्ष तिथिये चैत्र सुख पक्ष 13 रत्तीये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रे गभादो निकंतो। चैत्र शुक्ला पक्ष चैत्र शुक्ल पक्ष 13 के रात में
भगवान महावीर का जन्म हुआ है। इसके आधार से मैंने रात्रि के जन्म का घंटा वादन आदि कराया है। पुनः से आप प्रमाण पाएंगे, बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। श्री पूज्यपाद स्वामी ने चैत्र शुक्ल पक्ष फाल्गुनी शशांक योगे दिने त्रयोदश्याम यज्ञे सोक्षतेषु ग्रहेषु सौम्येषु शुभ लग्ने हस्तास्थिते शशांके चैत्र ज्योतिष ने चतुर्दशी दिवसे, बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, चतुर्दशी दिवसे पूर्वाह्ने रत्न घटैर विविधेन्द्राश चक्र रविशेकम, ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है श्री पूज्यपाद स्वामी ने कि चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के रात्रि में भगवान का जन्म हुआ और चैत्र शुक्ला चतुर्दशी के दिवस में पूर्वाह्न में विविधेन्द्रा देवेंद्रों ने सौधर्मेंद्र आदिकों ने रत्न घटाई, रत्नों के घड़ों से, बड़े बड़े रत्नों के घड़ों से भगवान का सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक किया। इन्हीं ग्रंथों के आधार को लेकर के मैंने ये क्रिया संपन्न कराई है। रात्रि में घंटा वादन आप लोगों ने किया है और घंटा वादन करके भगवान का जन्मोत्सव मनाया है। पुनः से अभी आपने पांडुक शिला पर भगवान का अभिषेक किया है, देखा है, और यहाँ मंदिर में भी देख रहे हैं, और बड़े भगवान सब देव का भी अभिषेक देख रहे हैं। भव्यात्माओं, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको बताया है, और 16 कारण पर्व का आज ये 15वां मंत्र है। और पुनश्च प्रतिपदा को, वैशाख कृष्णा प्रतिपदा को भगवान का ये 16 कारण का अंतिम मंत्र होगा प्रवचन वत्सलत्व। और रत्नत्रय व्रत जो है आज द्वितीय दिवस है, अष्टमी समय ज्ञानाय नमः, और कल जो है उसका तृतीय दिवस होगा पूर्णिमा को। इस प्रकार से ये 16 कारण व्रत, 10 लक्षण व्रत और रत्नत्रय व्रत चल रहे हैं। आप ध्यान में रखें, 16 कारण व्रत तो आज आखिरी है, 16 ये 10 लक्षण व्रत आज आखिरी है, 16 कारण व्रत अभी एकम तक चलेगा और रत्नत्रय व्रत पूर्णिमा तक, कल तक चलेगा। तो ये आगम के परिप्रेक्ष्य में मैंने व्रतों की बात भी बताई आपको और भगवान महावीर की जयंती की बात बताई है। आज जो है महान महोत्सव का दिवस, त्रयोदशी पारंपरिक रथ यात्राएँ हुई हैं और सभी क्रियाएं संपन्न हुई हैं। भगवान महावीर का जन्माभिषेक भी संपन्न किया गया, कल भी लोगों ने पारंपरिक किया है। और आगम के परिप्रेक्ष्य में हमारी भावना और प्रेरणा के अनुसार यहाँ शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में और हस्तिनापुर में पांडुक शिला पर आज बराबर भगवान का जन्माभिषेक किया गया है। यह आगम के परिप्रेक्ष्य में है, ध्यान में रखें, यह हमारी अपनी मन की भावना नहीं है। और इस प्रकार से जब भगवान का जन्म होता है तो क्या होता है? कल्पेषु घंटा भवनेषु शंखो ज्योतिर्विमानेषु च सिंहनादः दध्वान भेरी वनजालेषु यज्जन्म निख्यात जिनः सयेषः। आचार्य ने लिखा हुआ है, कल्पेषु घंटा, कल्पवासी देवों के यहाँ बिना बटाए घंटा आदि बाजा बजने लग गए। भवनेषु शंखो, भवनवासी देवों के यहाँ बिना बजाए अपने आप शंख आदि बजने लग गए, उनकी ध्वनि होने लग गई अपने आप जोर जोरों से। दध्वान भेरी वनजालेषु, और ज्योतिर्विमानेषु च सिंहनादा, ज्योतिर्वासी देवों के यहाँ सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र आदि का जो देव हैं, इनके यहाँ अपने आप सिंहनाद आदि बाज होने लग गए, बिना बजाए बजने लग गए। और व्यंतर देवों के यहाँ नगाड़े भेरी आदि खूब जोरों जोरों से बाजे बजने लग गए। होता क्या है, देखिए आप, कितनी सुंदर बात कही आचार्य ने। यस्मिन् उत्पद्यमाने सकल मघवताम उत्तमांगानि नेमुः चेलुश्चित्तानि। देवों के भी चित्त चंचल हो गए, चित्त चलायमान हो गए और सिंहासन हिल उठे। अम्बोधिश्चोदिद्रंभे,
और सुरकुज निग्रह संवर्ष प्रसूनम, एकदम से स्वर्ग में देवों के यहाँ बिना बजाए बाजे बजने लग गए, इंद्रों के मुकुट झुक गए और आसन हिल उठे, सिंहासन हिल उठे, अम्भोदिश्चोदरुम्भे, और बड़े बड़े समुद्रों में, नदियों में एकदम लहरें उठी, ऊंची ऊंची लहरें उठने लग गई, एकदम ऊंची ऊंची लहरें उठने लग गई। इस प्रकार से सब आश्चर्य हुए। तभी इंद्रों ने आगे बढ़कर के 7 कदम आगे बढ़कर के भगवान को साष्टांग नमस्कार किया, परोक्ष में नमस्कार किया, और पुनः आकर के कुंडलपुर में क्या करते हैं? सबसे पहले ध्यान रखो आप, प्रदक्षिणा की परंपरा भी अनादि है। आकर के इंद्रों ने पहले नगरी की प्रदक्षिणा दी। भगवान ऋषभदेव के जन्म के समय अयोध्या की प्रदक्षिणा दी थी, 3 प्रदक्षिणा दी थी, और कुंडलपुर में भगवान महावीर जन्मे तो कुंडलपुर की 3 प्रदक्षिणा दी है। पहले कुंडलपुर नगरी की 3 प्रदक्षिणा दी, पुनः शची इंद्राणी सहित सब देव माता के आंगन में प्रवेश करते हैं, माता के महल में प्रवेश करते हैं। भगवान ऋषभदेव के महल का नाम था सरतोभद्र और भगवान महावीर के महल का नाम था नंद्यावर्त। ध्यान रखें आप, 2-3 नाम ही हमें प्राप्त हुए हैं। भगवान ऋषभदेव के महल का नाम था सरतोभद्र। वो सरतोभद्र यहाँ महल बन रहा है और मांगी तुंगी में भी बन चुका है, और नंद्यावर्त महल मेरी भावना के अनुसार हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने कुंडलपुर में बनवाया है। वहाँ नंद्यावर्त महल बना हुआ है, वहाँ अस्य चमत्कार दिखाया जा रहा है। इस प्रकार से अपने देवों के यहाँ, इंद्रों के यहाँ अपने आप कल्प वृक्षों से पुष्प वृष्टि होने लग गई, कल्प वृक्षों से अपने आप पुष्प वृष्टि होने लग गई। ये सब अपने आप जब वैभव चमत्कार होते हैं तीर्थंकर के जन्म के समय, और तो क्या, और तीनों लोकों में हर्ष की लहर फैल जाती है, हर्ष की लहर उठती है। तीनों लोकों में हर्ष ही हर्ष हो जाता है एक क्षण के लिए, एकदम आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद हो जाता है। ऐसी महिमा तीर्थंकर प्रकृति की, ऐसी महिमा तीर्थंकर के जन्म की, ऐसी महिमा। पुनश्च जब सौधर्मिंद इंद्राणी सहित आता है तो सबसे पहले प्रसूति गृह में इंद्राणी जाती है और माता की 3 प्रदक्षिणा देती है, माता की 3 प्रदक्षिणा देती है। माता भी पूज्य है। माता की 3 प्रदक्षिणा दे करके और पुनः मायामयी बालक बना करके पहले तो माता की खूब स्तुति करती है, फिर मायामयी बालक बना करके और बालक को चुपचाप वहाँ माता के पास, माता को थोड़ी सी नींद में कर देती है, थोड़ी सी हल्की नींद में कर देती है, जिससे माता जो है एकदम घबराए नहीं कि मेरे बालक को, जन्म से ही बालक को क्यों ले जा रही। माता को मायामयी निद्रा में सुलाकर और मायामयी शिशु को वहां रख करके और बालक को लेकर के इंद्राणी इंद्र को सौंपती है, और इंद्राणी ऐरावत हाथी पर बैठते हैं। ऐरावत हाथी का वर्णन आप पढ़ो, 1 लाख योजन का ऐरावत हाथी इसी अयोध्या में समाया था। 1 लाख योजन का ऐरावत हाथी जिसके सूंड पर, जिसकी सूंडों पर सरोवर बने, सरोवर में कमल खिले, कमल में एक एक दल पर अप्सरियां नृत्य कर रही थी। कितनी अप्सराएं थी मालूम है? 27 करोड़ अप्सराएं नृत्य कर रही थी, 27 करोड़ अप्सराएं। ये कल्पना नहीं है, आगम है। सिद्धांत सार तीर पर उठाकर आप देखो, ग्रंथ देखो आप, आगम के प्रमाण के अनुसार 27 करोड़ अप्सरियां नृत्य कर रही थी हाथी के सूंड पर बने सरोवर में, सरोवरों में खिले कमल में, कमल के पत्तों पत्तों पर नृत्य हो रहा था। ऐसे ऐरावत हाथी पर बैठकर सौधर्मिंद आता है और ऐरावत हाथी पर बैठकर शची इंद्राणी सहित सुमेरु पर्वत पर जाता है। जो सुमेरु पर्वत कितना ऊंचा है? 1 लाख योजन, और 1 योजन में 400 मील है। 40 करोड़ मील ऊंचा सुमेरु पर्वत, उसकी पांडुक शिला पर
भगवान को विराजमान करके बालक को विराजमान कर देता। वहाँ सिंहासन बना हुआ है, उस सिंहासन पर विराजमान करके और इंद्र पहले अभिषेक करते हैं। 1008 घड़ों से एक साथ अभिषेक कर देते हैं। 1000 घड़े एक साथ उठाता है इंद्र, सौधर्म इंद्र 1000 हाथ बना लेता है और सारे के सारे घड़े एक साथ उठाता है और पूरे के पूरे घड़े 1008 एक साथ कर देता है अभिषेक। और बालक, जन्मजात बालक न हिलते हैं, न डुलते हैं, न घबराते हैं। समझे? ऐसी शक्ति तीर्थंकर प्रकृति के निमित्त से आती है। तीर्थंकर प्रकृति की महिमा ऐसी अतुल्य शक्ति, अनंत शक्ति जन्म से ही जिनमें रहती है। पुनः सभी देव अभिषेक करते हैं, सब इंद्र अभिषेक करते हैं, सब अभिषेक करते हैं। लाखों 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 घड़ों से अभिषेक होता है। इंद्राणियां भी अभिषेक करती हैं, देवांगनाएं भी अभिषेक करती हैं, सब अभिषेक करते हैं, सब अभिषेक करते हैं। जब आप देखो हरिवंश पुराण आदि पढ़ो, सबने खूब अभिषेक किया भगवान का। इतना अभिषेक हुआ है, इतना अभिषेक हुआ, इतना अभिषेक हुआ कि 40 करोड़ मील का सुमेरु पर्वत पूरा भीग गया और नीचे तक गंधोदक आ गया, नीचे तक गंधोदक आ गया, नीचे तक गंधोदक आ गया। और देव उसमें नहा रहे थे, देव उसमें डुबकी लगा रहे थे। नीचे सरोवर बन गया, सुमेरु पर्वत के नीचे तलवे सरोवर बन गया और उसमें इंद्र डुबकी लगा रहे हैं। सब देवगण उसमें नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। ऐसी महिमा बताई है शास्त्रों में, मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ। आप आदि पुराण उठा के देखें, हरिवंश पुराण उठा के देखें, आप तिलोत्पन्नति ग्रंथ देखें। भव्यात्माओं, ऐसी महिमा तीर्थंकर के जन्म के समय होती है। नगरी की प्रदक्षिणा, माता की प्रदक्षिणा, सुमेरु की प्रदक्षिणा, सुमेरु की प्रदक्षिणा भी देता है इंद्र। सारे इंद्र ऐरावत हाथी सहित सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं और 7 प्रकार की सेना लेकर आते हैं। सेनाओं का वर्णन भी कभी हम आपको सुनाएंगे, बहुत रोमांचकारी वर्णन है। असंख्यातों देव आते हैं, असंख्यातों देव, और सब इसी में समा जाते हैं। ये महिमा तीर्थंकर प्रकृति की है। भव्यात्माओं, मैं आपको बताऊं, एक साधारण मुनि में अगर अक्षीण रिद्धि प्रकट हो जाती है, अक्षीण रिद्धि हो जाती है, तो जिसके घर में आहार हो जाए वो दिन भर चक्रवर्ती का कटक भी जिम जाए, असंख्यातों लोग जिम जाए, भोजन खाली नहीं होता है, वो बटोई का बर्तन खाली नहीं होता है। एक 10 फुट के कमरे में अगर अक्षीण महालय रिद्धि वाले मुनि बैठ जाएं तो उसमें असंख्यातों देव आकर बैठ जाएंगे, असंख्यातों मनुष्य बैठ जाएंगे, लेकिन धक्का मुक्की नहीं होगी। ये महिमा है अवगाहन शक्ति की महिमा। ये महिमा आगम में लिखी हुई है, मैं अपने मन से नहीं सुना रही हूँ आपको। अक्षीण महालय रिद्धि, अक्षीण महानस रिद्धि, ये रिद्धियां मुनियों को हो जाए तो ऐसी महिमा आती है। तो तीर्थंकर की महिमा तो अलग ही है। मुनियों से, रिद्धिधारी मुनियों से असंख्यातों गुना अधिक तीर्थंकर की महिमा होती है, जन्मजात बालक की महिमा होती है। भव्यात्माओं, ऐसे महावीर का जन्म आज हम मना रहे हैं। कौन सा? 2624वां, 2623 वर्ष भगवान को हो चुके हैं। 2624वां जन्म कल्याणक महोत्सव हम आप मना रहे हैं। हमने भगवान महावीर का जन्म महोत्सव मनाकर अपने जीवन को धन्य किया, सफल किया। इसी भावना के साथ अब आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस शाश्वत जन्मभूमि और कुंडलपुर जन्मभूमि, इनकी वंदना करके हम और आप अपने मानव जीवन को सार्थक करें। प्रत्यक्ष में वंदना करें, परोक्ष से करें। यही भावना, प्रेरणा सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। चलिएगा, रत्न वृष्टि करेंगी। रत्न वृष्टि का सौभाग्य किसने लिया है? चलिए, सम्यक जैन जो सौधर्मेंद्र अध्यात्म और अर्पिता जैन के सुपुत्र हैं, रत्न वृष्टि करें। ओम ह्रीम चैत्र शुक्ला त्रयो चतुर्दशी तिथौ भगवता महावीर जिनेन्द्रस्य जन्मोत्सव अवसरे हे धन कुबेर रत्नवृष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। हे धन कुबेर रत्नवृष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। सम्यक जैन लखनऊ जो
कैलाश चंद्र जी जैन सराफ के पड़पोते हैं। उन्होंने रत्न वृष्टि करने का ये सौभाग्य प्राप्त किया है और कुबेर की तरह से खूब पुण्य को प्राप्त करते रहें, यही उनके लिए आशीर्वाद है। अब भगवान का सब लोग मिलकर के पालना झुलाएंगे। सबसे पहले सौधर्मिंद इंद्राणी, पुनः आप सब लोग क्रम क्रम से धीरे धीरे पालना झुलाएंगे। चलिए पालना झुलाएं। है? अरे अब टाइम नहीं है भैया। पालना सब लोग झुलाएंगे। आज हमारे बीच में प्रदीप कुमार जी अलका जैन और हमारे नरेंद्र कुमार जी जैन, उनकी पुत्री वंदना जी बड़ौद से, और जो भक्तगण यहाँ हैं सब लोग क्रम क्रम से आप सबको पालना झुलाने का अवसर प्राप्त होगा। कोई धक्का मुक्की नहीं करें, क्रम क्रम से वहाँ बहन जी जा करके और व्यवस्था बनाएं। सा चमकता पलना है, सोने सा चमकता पलना है, चंदन सी महकती डोरी है, नगरी में खुशहाली छाई, देवों की आई टोली है, सोने सा चमकता पलना है, चंदन सी महकती डोरी है, नगरी में खुशहाली छाई, देवों की आई टोली है। थोड़ा पालना के आजू बाजू से करेंगे व्यवस्था। पालना दिख ही नहीं रहा है, पालने के आजू बाजू से व्यवस्था कीजिए। एक मिनट जरा। अरे भैया थोड़े से प्रभु जी के सब वस्त्र। एक मिनट रोको, थोड़े से ही लोग हैं, जरा अच्छे व्यवस्था बनाए। देखो इतने बड़े पंच कल्याणक में सबने पालना देखा, अयोध्या से लाखों लोग पालना देख रहे हैं आजू बाजू से होकर के, और एक एक जने पालना झुलाए। हाँ अब सुंदर दिख रहा है पालना। चलिए सब चाहे झुलाना पलना है, फूलों की पकड़ कर डोरी है, नगरी में खुशहाली छाई, देवों की आई टोली है। पालने का कार्यक्रम हुआ है, चल रहा है, और आज भगवान के जन्म कल्याणक और जन्मोत्सव के अवसर पर हमारे बीच में बंद कर दो क्षुल्लक ध्यान सागर महाराज जी यहाँ पर उपस्थित हैं पूज्य माता के सानिध्य में। तो अब भगवान के जन्म कल्याणक के संदर्भ में क्षुल्लक ध्यान सागर जी का मंगल प्रवचन 7:05 तक ये पारस चैनल का लाइव है। सभी भक्तगण ध्यान पूर्वक सुनेंगे क्षुल्लक ध्यान सागर महाराज का प्रवचन। भगवान महावीर स्वामी के कीर्तन से इसको प्रारंभ करते हैं। है कि कल क्षुल्लक ध्यान सागर जी का
63वां अवतरण दिवस पूज्य माता के सानिध्य में मनाया जाएगा। आप सब लोग प्रातःकाल और दिन में 3:30 बजे से उस कार्यक्रम को भी देखिएगा। वीर 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 बोलो, जय महावीर बोलो। बोलिए। बोलो बोलो जय महावीर। बोलो बोलो जय महावीर। त्रिशला के वीर बोलो, चंदना के वीर बोलो। त्रिशला के वीर बोलो, चंदना के वीर बोलो। सिद्धार्थ के वीर, सिद्धार्थ के वीर। वीर 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 बोलो, जय महावीर बोलो। वीर 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 बोलो, जय महावीर बोलो। बोलो बोलो जय महावीर। बोलो बोलो जय महावीर। भगवान महावीर स्वामी, इनके लगभग 32 से भी अधिक भवों का वर्णन प्रथमानुयोग ग्रंथों में उपलब्ध होता है। और पंडित दिवाकर जी के परिवार वाले जो विद्वज्जन हैं, उनके मुख से हमने सुना था कि आचार्य शांति सागर महाराज श्री कभी कभी बोलते थे कि मुझे तो भगवान महावीर स्वामी प्रमाण है। तो जो पूर्वाचार्यों ने आगम में बताया है वो महावीर भगवान के वचन है और वही मुझे प्रमाण है। और पंडित सुमेरचंद दिवाकर जी कहते थे कि मुझे शांति सागर आचार्य महाराज प्रमाण है। और उनके कुटुंबीजन कहते हैं कि हमें दादाजी प्रमाण है। देखो प्रमाण की कैसी ये परंपरा चली है कि दिवाकर परिवार वालों के लिए दादाजी प्रमाण है, दादाजी के लिए चारित्र चक्रवर्ती प्रमाण है, चारित्र चक्रवर्ती के लिए पूर्वाचार्य और जिनेन्द्र भगवान महावीर स्वामी प्रमाण है। अब इस प्रामाणिकता को लेकर वीरसेन आचार्य महाराज ने एक बड़ी बात कही है कि भाई अपन महावीर स्वामी को प्रमाण क्यों माने। कोई भी किसी को भी प्रमाण मान सकता है, तो अपन इनको क्यों प्रमाण मान रहे हैं। तो उन्होंने एक छोटी सी, कम शब्दों में एक छोटी सी पंक्ति कही, वक्तृ प्रामाण्याद वचन प्रामाण्यम। बोलने वाला प्रामाणिक होता है तो बात प्रामाणिक होती है। बोलने वाला प्रामाणिक कैसे है, तो उसका इतना सुंदर वर्णन किया है उन्होंने। उनकी छवि का वर्णन करते हुए वो लिखते हैं कि ऐसी छवि वाले झूठ नहीं बोलते। उनके गुणों का वर्णन करते हुए वो लिखते हैं कि जिनके ज्ञान पर कोई आवरण नहीं है, उनके अंदर अज्ञान हो नहीं सकता, और जिनमें अज्ञान नहीं है वो अज्ञान से बोला जाने वाला असत्य बोल नहीं सकते। दूसरी बात, वो वीतराग है, तो उनके अंदर स्वार्थ नहीं है। रागी लोग स्वार्थी होते हैं, तो भगवान निस्वार्थ होने के कारण स्वार्थवश बोलने जाने वाले असत्य से भी परे हैं। तो अज्ञान के अभाव में और स्वार्थ के अभाव में उनके वचन असत्य
हो ही कैसे सकते हैं। इसलिए उनके वचन प्रामाणिक है, क्योंकि वो प्रामाणिक है। तो आज भगवान का जन्माभिषेक हुआ था। माता जी ने अभी कितनी सुंदर कारिका सुनाई है। निर्वाण भक्ति में पूज्यपाद आचार्य महाराज ने वो नक्षत्रों का वर्णन करते हुए चतुर्दशी शब्द का वहां पर उल्लेख किया है। और चतुर्दशी के दिन पूर्वाण्य, अभी जो काल चल रहा है पूर्वाण्य काल चल रहा है, दिन का प्रारंभिक काल, इस काल में सुमेरु पर्वत पर भगवान का जन्माभिषेक हुआ। और जन्माभिषेक कितने घटों से हुआ? तो केवल इंद्र ने अकेले 1008 कलशों से अभिषेक किया भगवान का। बाकी लोगों ने किया कि नहीं किया? तो इस विषय में पाषाणाह चरियु एक ग्रंथ है, अपभ्रंश भाषा में रचित है और लगभग 9वीं-10वीं शताब्दी का ग्रंथ है। उसमें ग्रंथकर्ता आचार्य लिखते हैं कि वो घट केवल 1008 नहीं थे, 100 सहस्र लख, सैकड़ों हजारों लाखों कलश थे। और अभिषेक किन्ने किन्ने किया? सिर्फ इंद्रों ने किया क्या? क्योंकि अभी माता जी ने जो श्लोक बोला उसमें था विबुधेन्द्राश्चक्रुर अभिषेकम, देवों के इंद्रों ने अभिषेक किया। लेकिन वहां लिखा है पद्म पुराण में, हरिवंश पुराण में ये कथन है कि सर्वप्रथम इंद्र लोग अभिषेक करते हैं, उसके पश्चात कौन कौन करते हैं? अपन ये नहीं कह सकते कि केवल इंद्र लोग ही अभिषेक करते हैं, उनके पश्चात भी सोम, यम, वरुण, कुबेर, ये 4 लोकपाल अभिषेक करते हैं। फिर अन्य सामानिक देव, त्रयस्त्रिंश देव आदि सब अभिषेक करते हैं। और इंद्राणी प्रमुखा देव्यः, पद्म पुराण में रविशेन आचार्य महाराज लिखते हैं कि इंद्राणी है प्रधान, जिनमें ऐसी देवियां भी उपटन लगाने के बाद फिर से अभिषेक करते भगवान का। महीद्र में वो तम नाथम, पर्वत के समान आदिनाथ भगवान का अभिषेक इंद्राणियों ने किया था। और इंद्राणियां केवल इंद्राणियां नहीं, देव्य, इंद्राणी प्रमुखा देव्य, इंद्राणी है प्रमुख जिनमें, ऐसी सभी देवियों ने अभिषेक किया। और इस बात को आचार्य विद्यासागर महाराज श्री ने भी एक बार अपने वक्तव्य में, जब वो द्रव्य संग्रह पढ़ा रहे थे, 14वीं गाथा चल रही थी, तब उनके मुख से ये निकल गया कि जब इंद्र, इंद्राणी और उनके परिवार के सदस्य महावीर भगवान का पांडुक शिला पर जन्माभिषेक करते हैं, ये वाक्य उनके मुख से निकला। तो क्या है कि आज कुछ मतभेद चल रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये दिव्योपदेश नाम की एक पुस्तक छपी आचार्य श्री के स्वर्ण संयम महोत्सव के समय, उसमें ये 140 नंबर पृष्ठ पर उनका वाक्य छपा हुआ है, जिसमें खुद आचार्य विद्यासागर महाराज जी कह रहे हैं कि इंद्र, इंद्राणी और उनके परिवार के सदस्य महावीर भगवान का पांडुक शिला पर जन्माभिषेक कर रहे हैं। तो जो आगम वचन है वो तो सदैव प्रामाणिक ही होते हैं, उनके विषय में कोई टिप्पणी करना अथवा कोई संवाद विवाद करना उचित नहीं है। भक्ति वो वस्तु है जो आदेश को भी स्वीकार करती है, उपदेश को भी स्वीकार करती है, संदेश को भी स्वीकार करती है और निर्देश को भी स्वीकार करती है। इसमें से किसी की भी कटौती करने वाली भक्ति भक्ति नहीं है। तो महावीर भगवान का आज जन्म महोत्सव त्रयोदशी को हुआ था रात्रि में। अभी कुछ ही दिन पूर्व एक ब्राह्मण विद्वान
जिनका गोत्र भट्ट था, उन्होंने महावीर भगवान के जन्म काल को लेकर के एक आलेख प्रस्तुत किया। वो आलेख हमने माताजी को भेजा, माताजी ने देखा। उसमें भगवान महावीर का जन्म काल मध्य रात्रि है, बल्कि मध्य रात्रि से भी आगे का काल है। तो उस समय भगवान का जन्म हुआ। तो अब विचार करने की बात है कि यदि जन्म तेरस की आधी रात के बाद हुआ है तो अभिषेक तेरस के दिन कैसे होगा? ये सामान्य बुद्धि से भी विचार करके देखें तो स्पष्ट हो जाता है। माताजी जो कह रही है वो कथन इसलिए प्रामाणिक सिद्ध होता है क्योंकि जब जन्म उनका आधी रात के बाद हुआ है तो फिर अभिषेक तो सुबह ही होगा ना। तो इसलिए अभिषेक चतुर्दशी को हुआ है। इस गाजे बाजे आज भी बज रहे हैं, इतने शताब्दियों, इतने हजारों वर्षों के बाद भी। तो ऐसे भगवान महावीर स्वामी को विनम्र प्रणाम है। और भगवान के नाम के विषय में अभी हम संग्रह कर रहे थे, तो फिर नामों का जो वर्णन है वो आपको अचंभा होगा कि भगवान के कितने सारे नाम हैं। महावीर भगवान के नाम सिर्फ इतना ही बता करके हम अपनी बात पूरी करते हैं। अभी तो अपन ये समझ, एक अतिवीर नाम आता है। अतिवीर नाम हमें इसमें महापुराण में, पद्म पुराण में अथवा हरिवंश पुराण में कहीं भी अतिवीर नाम मिला नहीं। हो सकता है कहीं आया हो।